नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और हम बात कर रहे हैं एक वेब सीरीज जिसका नाम है अ सूटेबल बॉय और इसको डायरेक्ट किया है मीरा नायर ने और हमारे साथ हैं इस वक्त उसके बारे में बात करने के लिए मिस्टर राम कपूर, ईशान खट्टर, विजय वर्मा और शुभम सर्राफ। सो बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए पहले तो एंड सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत मज़ा आया देखने के बाद। एक बार दोबारा मैं देखूँगा लास्ट एपिसोड जो मैंने थोड़ा जल्दी-जल्दी में देखा। तो सबसे पहले तो मुझे सवाल जो देखने के बाद मुझे आया कि जब मैं निकला उसको देख के सुबह, तो मैं उसी वर्ल्ड में था। वो जो एक 1951 का जो वर्ल्ड शुरू होता है, मैं उसी वर्ल्ड में था। आप लोगों को एज़ एन एक्टर मुझे मालूम है कि जभी भी मैं एक्टर से सवाल करता हूँ और मैं पूछता हूँ कि आपको क्या करना पड़ा, क्या नहीं, ज़्यादातर जवाब जो होता है वो यही होता है कि बहुत ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्टर ने बताया वही हमने कर लिया। बट एज़ एन एक्टर्स उस एरा में जाना, राम आपके लिए थोड़ा आसान होगा क्योंकि आपने पूरा ट्रांज़िशन देखा है, बट ईशान, शुभम और विजय आप लोगों के लिए कितना मुश्किल था? इसे उम्र के तकाजे से ले विजय साहब, आप शुरू करें पहले। नहीं आप शुरू करें ईशान जी। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर। और पहले ये हमसे पहले ये सारे कौवे बात कर रहे थे, ये कहाँ है ये इतने हाँ, सारे? ये यार, गोवा माफ में है करना भाई। माफ करना, मैं मेंशन कर रहा हूँ इनको जरा, इनको वाईफाई ईशान का साहब इशू। गोवा में है, उनके सामने कौवे बहुत ज्यादा हैं। ये एक्चुअली जो मैं अगर बैकग्राउंड है ये लग रहा है मैं ये अभी भी उसी एरा में नहीं जी सर, ऐसा नहीं है, उस एरा में भी सिविलाइजेशन था। आपने शो अगर देखा हो तो जी वहाँ भी छत वत घर वर हुआ करते थे। रही बात प्रेपरेशन की, तो मेरे ख्याल से हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये थी कि हमारे पास किताब थी बाकायदा, जिसमें बहुत विविड डिस्क्रिप्शंस थे, बहुत गहरी लिखाई थी। तो उससे हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिला। स्क्रिप्ट बहुत डिटेल्ड थी और उसके अलावा मीरा दी मतलब उनकी स्पेशलिटी ये है कि वो एक इन्वायरमेंट बना देती हैं, चाहे वो कास्टिंग से हो या उनकी प्रोडक्शन डिज़ाइन से हो, कॉस्ट्यूम से हो। तो वो हमारे लिए बहुत मददगार रहा कि जी जो बाकी के जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स थे, वो सारे एक्टर्स के लिए बतौर एक्टर बहुत मददगार रहे, बिकॉज इट हेल्प्स यू ट्रांसपोर्ट। आप अपने आप को उस ज़माने में इमेजिन करने के लिए आपके लिए आसानी हो जाती है। तो जी दैट्स समथिंग दैट आई थिंक वाज अ बिग ब्लेसिंग फॉर मी पर्सनली या एटलीस्ट। विजय, शुभम, राम, आप में से कोई कुछ अपना एक्सपीरियंस बोलना चाहेगा? एनीबडी मेरे को शुड मेरे को मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो जो लखनऊ में थे ना, हाँ वो जी लखनऊ एक शहर है जैसे उसी एरा में फंसा है। एक मिनट मैं बोलूंगा, मेरा मेरा हिंदी एक्सक्यूज करो, मैं क्योंकि मैं नॉट ए रहता हूँ प्रॉब्लम, जरा नॉट ए हिंदी प्रॉब्लम, आप इंग्लिश हिंदी मिक्स कर accent सकते थोड़ा हैं। सा। जी अच्छा, तो हम एक लोकेशन में शूट किए थे, महमूदाबाद किला, और वो टोरी में बैतर फोर्ट है, जो अ, नवाब लोग का घर है। और वो जो किताब है सूटेबल बॉय, विक्रम ने उसी किला में लिखा था, ओ बेसिंग इट ऑन द कैरेक्टर्स ऑफ द राजा ऑफ महमूदाबाद, द प्रिंस ऑफ महमूदाबाद। और वहां पे शूटिंग करके ऐसा लग रहा था कि टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है। जी 1950s में वैसा था, आज भी वैसे ही है। It was quite remarkable to shoot in the locations that they were given. ओके ठीक है, मैं ये दूसरा ये सवाल पे आता हूँ। राम और विजय, आपसे जी। आपको लगता है ये जो पूरा कहानी है, इस कहानी में अगर हम आज के समय में और उस समय में पीछे जाएं, आपको लगता है जो सोशियो पॉलिटिकल या सोशियो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, वो बदला है या आज भी वैसे ही देख रहे हैं आप जैसा था? मैंने इतना माइन्यूटली स्टडी नहीं किया है सोशियो पॉलिटिकल फैब्रिक का ओवर द स्पैन ऑफ 5-6 decades और 7 decades इन द कंट्री। आज का थोड़ा बहुत पता है, और उस जमाने का जितना
स्टोरी में उतना पता है। हालांकि द मेन एम्फेसिस फॉर मी in every project that I do is primarily the interpersonal relationship and the drama between जी individuals. जी Somehow the connection with the space, the connection with the geography and the culture is part of the interpersonal relationships. उसमें ही डिस्कवर करने को मिलता है। तो एकेडमिकली मैं नहीं समझ सकता हूँ चीजों को, लेकिन अगर आप सड़क पे चल रहे हैं और कोई आपको आदाब कर रहा है क्योंकि आप ठाकुर हैं और ये प्रथा है, तो इतना ही एक जेस्चर में समझ में आ जाता है कि कैसा जमाना था या क्या था, तो उस हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी जी मैं मानता मैं हूँ राम आपसे जी राम है बोलिए। मैं मानता हूँ दैट सिमिलैरिटीज हैं। जो माहौल था, जो सिचुएशन थी उस दौर में, कुछ हद तक आज भी हैं। हमने बहुत तरक्की की है एज अ नेशन, ये तो सब जानते हैं। वी हैव कम अ लॉन्ग वे, बट कुछ बेसिक्स हैं जो अभी भी हैं और जो जिनको बदलने में अभी भी मुझे लगता है कि बहुत वक्त लगेगा, बहुत कोशिश लगेगी। सो आई थिंक दैट इज द रीजन कि ये जो किताब थी इतनी बेस्टसेलर बनी, बिकॉज people when they read it, see when they read it, इतनी बड़ी सक्सेस, इतनी बड़ी बेस्टसेलर बनना is because I think relatable आज भी है। In essence it is, see, it's a love story, it's also innocence, it's also youth discovering themselves, and it is also a nation trying to discover themselves. It is all of that, और जो आज भी बहुत relatable है। We are still trying to discover ourselves, तो मुझे बहुत relatable लगा। जी और राम आपके लिए तो मेरे ख्याल है मॉनसून वेडिंग के बाद एक बार फिर से मीरा के साथ आप काम कर रहे हैं। So, 2 बार फिर से। या एक बार फिर से। Actually this is the third time I worked with Meera। Okay, third time, right? जी, So, मैंने as What was the second one? Second one was Words with God. It was an It's a short film, no? short film, correct. Great cast. Tanuja ji, Shefali played my wife, Rajkumar Rao, myself. Very good cast. Oh yes. So मुझे लगता Sorry, है कि आपका सवाल। नहीं, सवाल मेरा यही था। मुझे लग रहा है मीरा के आप पसंदीदा हैं, आपको पहले से ही तैयार करके रखते हो कि हाँ राम को कास्ट करना ही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आई मीन आई एम लकी। मैं बताता हूँ, मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने मीरा जी के साथ इतना काम किया है। शी इज वेरी थरो। मीरा बहुत थरो है इन एवरीथिंग। सो जब वो कास्ट कर रही है एक प्रोजेक्ट, वो बहुत थरो है। शी विल नॉट गो विद उनके पसंदीदा को रखना ही है, ऐसा नहीं है। शी विल ऑलवेज चूज द राइट person for the role. Right cast. Exactly, the right person for that particular role. और वो वैसी ही है। तो I think this time around कहीं उनको लगा कि मैं महेश कपूर के लिए ठीक होऊंगा। That is why I got the opportunity. लेकिन ऐसा मैं तो नहीं मानता कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे रोल मिलता ही है मीरा जी के कोई भी प्रोजेक्ट में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। whenever I get to work with her, Monsoon Wedding से लेकर Suitable Boy तक, whenever I get to work with her, I consider myself very lucky because it's an experience and I absolutely love it. Okay. ईशान, इससे पहले मैं आपके पास आऊं, मैं चारों से एक और ये सवाल मेरा है। सीरीज में मैं देख रहा था जो बात करने का तरीका, जो एक डिवाइड है वो साफ नजर आता है। जो एक शाहना गोस्वामी का किरदार है, उनकी तरफ का जो परिवार है, और एक जो विजय वर्मा या जो ईशान खट्टर का जो किरदार है उनका जो परिवार है, तो एक जो तरीका था रहन सहन का, बात करने का, वो बिल्कुल अलग है उसमें। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह से हावी था वो उस जमाने में, और या उस पूरे जो सीरियल है, जो पूरा वेब सीरीज है, इस वेब सीरीज में वो खास तरीके को दर्शाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ी थी, या दर्शाने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे? सारी मेहनत वहीं गई है सर जी। इतना ध्यान जी, रखना मेरे पड़ता ख्याल था, से इतना किफायती तरीके से शब्दों का इस्तेमाल। हम अंग्रेजी में हमारी जितना हम लोग बात करते हैं, हम लोग इंडियन तरीके से ही करते हैं इससे।
बट एक विक्रम सेठ का एक उनका एक फ्लेवर है और एक चॉइस ऑफ वर्ड्स है, वी एक कांट अंदाज प्ले अराउंड विद इट। तो हाँ, तो उसको ध्यान में रखते हुए देयर वाज समबडी हु वाज ऑलवेज लुकिंग एट द डायलॉग्स, तो उस पे बहुत उस चीज पे बहुत काम किया गया है एंड नॉट काफी पहले से काम शुरू हुआ उसके ऊपर, और एक दिन शूट से एक दिन पहले रात को बैठ के फिर से काम किया जाता था, तो वो मास्टर जी करना बहुत जरूरी था। जैसे इवन आपने बॉडी नोटिस लैंग्वेज किया में है देख कि रहा था। सब जी अलग अलग तबके के लोगों का अंग्रेजी अलग अलग रहेगा, जैसे कि अलग अलग तबके के लोगों का हिंदी अलग जी अलग रहेगा। जी राम। नहीं बिल्कुल और उन्होंने मैं इनके जवाब से बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि बहुत गौर फरमाया गया था इस बात पे। इस सीरीज की जो लैंग्वेज है या मैं कहूँ लैंग्वेजेस पे बहुत बहुत सोचा गया, बहुत इसका क्या है ना सर, जैसे कि आपने कहा अलग अलग तबके के लोग अलग अलग अंदाज में बात करते हैं, लेकिन आपस में जब इन कैरेक्टर्स के इंटरेक्शंस होते हैं जैसे कि अगर आप देखें मेरे राम सर और मेरे जो सीन्स हैं उसमें एक अंदाज है बात करने का। आपने मेंशन किया कि 10-15 साल हुए थे इंडिपेंडेंस के, 10-15 भी नहीं हुए थे, 1991 की कहानी है तो सिर्फ 4 साल हुए थे। तो या वो सॉरी छाप, या वो ब्रिटिश जबान की जो छाप है, एक दो बात करने का 200 जो साल का जो, तरीका है, हाँ दैट वाज स्टिल वेरी वेरी फ्रेश, इट वाज वेरी मच विद इन राइट इनग्रेन्ड विद इन द पीपल। और उसके अंदर आप देखें तो डिफरेंट क्लासेस ऑफ सोसाइटी, डिफरेंट स्टार्टर्स ऑफ सोसाइटी। मेरी जो दोस्ती है फिरोज़ के साथ, जो नवाब के बेटे हैं, वो इंग्लैंड से रिटर्न होके आए, वहाँ पर अपनी पढ़ाई करके आए, उनके साथ एक अलग ज़बान है। विजय और मेरे जो इंटरेक्शंस हैं वो दो लैंग्वेजेस में होते हैं, क्योंकि वो मुझे उर्दू सिखा रहे हैं, लेकिन तो हम ज़ाहिर है हिंदुस्तानी में तो बात करते ही हैं, लेकिन एक फॉर्मेलिटी हुआ करती थी उस ज़माने में, जिस वजह से वो अंग्रेज़ी में भी एड्रेस करते हैं चीज़ों को। तो काफ़ी इंट्रिकेट मामला था ये लैंग्वेजेस का। जी नहीं, जी और जबकि जैसे कि विजय ने कहा कि एक स्क्रिप्ट कोच था सेट पे, तो हर टेक के बाद अगर हम डायलॉग्स कभी कभी चेंज कर देते, कभी कभी एक्टर क्या करता है, कभी कभी डायलॉग थोड़ा इम्प्रोवाइज कर देता है या सेंटेंस का जी फ्लो थोड़ा जी चेंज कर देता है, वो हम लोग इस प्रोजेक्ट में नहीं कर पाए बिकॉज दैट चेंजेस अ लॉट। तो राइट आके बोलते थे नहीं आपने मीनिंग तो सेम रखी थी लेकिन आपने डायलॉग अलग बोला, एंड देन वी वुड हैव टू रीडू इट विद द सेम डायलॉग। राइट या सम टाइम ऐसे होता था, कभी कभी मेरे साथ काफी हुआ कि आफ्टर द सेकंड और थर्ड टेक फाइनली व्हेन वी गॉट अ टेक जहां पर डायलॉग्स एकदम बराबर थे, फिर भी कभी कभी मीरा आके मुझे बोलती थी राम इट वाज अ गुड टेक बट यू वर साउंडिंग अ लिटिल मॉडर्न, सो यू नो वो भी वी वुड हैव टू, हाँ क्योंकि इंग्लिश आज के जमाने की इंग्लिश और उस जमाने की इंग्लिश में, सो शी वुड से यू आर साउंडिंग टू बम्बैया और यू आर साउंडिंग टू मॉडर्न, तो सिंपल इट डाउन। तो ऐसा भी हुआ करता था, वी हैड टू, जैसे कि विजय ने कहा, वी हैड टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ हाउ वी वर साउंडिंग टू कीप द या पीरियड पीस इन माइंड। यस यस, एंड जब मैं आल्सो वही मैंने फॉर अस, नोटिस किया सॉरी। क्योंकि ये बोल सकते हैं, यही पूछ रहा था क्योंकि मैंने जब नोटिस किया ना मुझे लगा कि एक हम 50-60s का एक एरा था ना, सिनेमा देखते थे, उसमें एक अलग तरह की डायलॉग डिलीवरी होती थी। सो एक जी जो कास्ट है उनका थोड़ा सा वो लाउड, उसको जानबूझ के शायद रखा गया होगा। सो या आप बोल रहे थे शुभम, या ओके ओके या शुभम आप बोल रहे थे। बिग बॉस। नहीं, बस ऐसे बोल रहा था कि जब मैं पहले शूट के लिए आया था, जी एज आई सेड बिफोर, मैं यूके में रहता हूँ और मेरा ऑडिशन सारी मीटिंग्स मेरे के साथ यूके में हुए थे, और जब स्क्रिप्ट रीडिंग कर रहा था मेरा थोड़ा सा ज़्यादा अंग्रेज इंग्लिश एक्सेंट थोड़ा सा ज़्यादा पॉश था, और लखनऊ जाके सबके साथ मिलके थोड़ा सा मस्ती आ रहा था, लाइक माय एक्सेंट वाज वेरी इंडियन। तो दो दिन शूट के बाद मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था होटल में और मीरा जी का फोन आया था, and he said like, I'm not interested in your identity crisis. I hired you from the UK for one reason. Can you stop doing your butt? I can listen. राइट उन्होंने
उन्होंने शोम से कहा बेटा तुम अंग्रेज हो इसी वजह से कास्ट हुए हो तुम कशियत है ऐसे इंडियन मत बन जाओ Right. बट Yeah. ऐसे हमको इस तरह का प्यार मीरा जी का सबको मिला है जहां तक मुझे याद है अरे हाँ बिल्कुल Right. Right. मुझे भी इस तो तरह का जाते प्यार जाते दिया गया था जी समय की कमी है तो जाते जाते ईशान से मैं आखिरी सवाल पूछूंगा जी माजिद मजीदी से शुरू किया अभी मीरा नायर बीच में और जो फिल्में आपने की किस तरह से देख रहे हैं अपने करियर को आर यू हैप्पी विद इट yes very much so I think every experience so far for me has been irreplaceable अगर मुझे मौका भी दिया जाए तो मैं कुछ बदलना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत ही रंगीन और डिवर्स जर्नी रही है बहुत अलग अलग किस्म के लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है और यू नो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इट्स बिन वंडरफुल ऑल द कोलैबोरेशंस हैव बिन वेरी वेरी फ्रूटफुल और बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने को मिला है अब तक दिल के अच्छे कलाकार तो मैं कुछ नहीं बदलना चाहूँगा मेरे लिए इट्स बिन अ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड आई मीन ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं एज एन एक्टर you know sometimes you're just at the right time at the right place and I was very fortunate to be able to work with such masters of their craft at such an early age you know so I'm grateful and I'm blessed and very happy जी बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए ऑल द बेस्ट आपकी सीरीज के लिए सब लगता है सब लोगों को पता है बहुत शुक्रिया Thank you, sir. थैंक यू बहुत बहुत थैंक Thank यू you.